नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज देख रहे हैं आप यूट्यूब पर हमें अगर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का यूट्यूब चैनल। और हम आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे थे पेपर, तो कल जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पे हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। पीजीटी बायोलॉजी बायोलॉजी 2021 का मुख्य पेपर। तो ये हम आपके साथ पेपर को लेकर चल रहे थे। ये मेन पेपर है, तो उसी का अब सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। आज हम 30 से लेकर 60 क्वेश्चन आपके साथ लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपको समझ में आए। चूँकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई सारे क्वेश्चन नए बने थे, कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे पीजीटी में। तो इनसे क्या होगा, आपकी तैयारी भी बूस्ट होगी और क्वेश्चन जो नए आते हैं वही नेक्स्ट एग्ज़ाम में आते हैं, तो तैयारी भी अच्छी होगी। तो इनको देखिएगा, बड़े सीरियस रूप में देखिएगा। इसीलिए कहा जाता है ओल्ड पेपर सॉल्व करते रहिए, जिससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं और आपका स्कोर ज़्यादा हो, आपका प्राय प्रॉपर सिलेक्शन हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं यहाँ 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, पेड़ों का स्तर विन्यास दिखाई देता है। द स्टार्टिफिकेशन इन ट्रीज इन सीन इन। जो स्टार्टिफिकेशन पेड़ों में स्तर विन्यास कहाँ दिखाई देता है, तो कहता है घास के मैदान में। तो बिल्कुल वहाँ नहीं दिखाता। घास के मैदान में तो सारे घास के मैदान होंगे। एल्पाइन क्षेत्र में, एल्पाइन क्षेत्र क्या होता है, ठंडा क्षेत्र होता है। शीतोष्ण प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन में। तो जो सही माना गया था वो माना गया था नंबर सी, टेम्परेट रीजन में। स्टार्टिफिकेशन या पेड़ों का स्तर विन्यास जो देखने को मिलता है वो टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोरोजोआ में आसन होता है द फीडिंग इन स्पोरोजोआ। जो स्पोरोजोआ की बात कर रहा है कि वो फीडिंग स्पोरोजोआ कैसे करता है। स्पोरोजोआ जो होता है वो फीडिंग कैसे करता है, तो स्पोरोजोआ कहता है साइटोसोम। तो साइटोसोम जैसी संरचना कुछ नहीं दिखाई देती है, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया। ऑटोट्रॉफिक, तो स्वपोषी तो ये होता ही नहीं, चूंकि ये पैरासाइट है। कैसा है, पैरासाइट है, तो स्वपोषी होने का संभावना नहीं होता। इन माइक्रोपोर्स, तो बस यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक है। तो ऑप्शन सी सही था कि उसमें छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं जिससे वो भोजन को लेता है। सीलियरी, तो सीलिया से भोजन लेता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन क्या था, सी सही था। स्पोरोजोआ जो फीडिंग करता है वो फीडिंग करता है माइक्रोस्पोर से। निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बॉर्न टॉक्सिन। फूड बॉर्न टॉक्सिन क्या है, अर्थात भोजन, यहाँ समझ लीजिएगा, भोजन से जो विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन से जो विषाक्तता विषाक्तता उत्पन्न होती है वो कौन सी है। तो आपने देखा होगा कि आप जब बासी भोजन खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं तो दस्त और उल्टी शुरू हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं बासी खाना मत खाइएगा, रात को रखा हुआ या मतलब दिन में ज़्यादा समय से बना हुआ नहीं, कहते खाना सड़ गया तो मत खाइएगा, लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है बॉटिलिनम, तो वो बॉटिलिनम टॉक्सिन उत्पन्न करता है। बॉटिलिनम बैक्टीरिया होता है, तो वो बॉटिलिनम टॉक्सिन उत्पन्न करता है, जिसके कारण भोजन में क्या होता है, जैसे ही आप खाते हैं तो उल्टी और दस्त। टेटनस टॉक्सिन में क्या होता है, टेटनस हो जाता है। और टेटनस में तो आप सब जानते हैं, टेटनस में देखिए कुछ तो चारों ऑप्शन क्लियर करके, टेटनस में टेटनस हो जाता है तो हमारे जबड़े लॉक हो जाते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं वो लॉक हो जाती हैं, तो मुट्ठियाँ बन जाती हैं और जबड़े इस तरह से लॉक हो जाते हैं, आप खोलेंगे तो नहीं खुलते हैं, तो टेटनस रोग होता है। तो टेटनाई के द्वारा जो बैक्टीरिया होता है टेटनस, उसके द्वारा होता है। कॉलरा, कॉलरा टॉक्सिन तो आप सब जानते हैं, हैजा जो होता है विब्रियो कॉलराई के द्वारा होता है वो, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। डिप्थीरिया से डिप्थीरिया होता है। तो अब बताइए, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परागकण का परागकण का स्टिग्मा पर अंकुरण कहलाता। वेरी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन था। जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड। जो पॉलन ग्रेन पर स्टिग्मा का अंकुरण क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इन वीवो जर्मिनेशन। बिल्कुल नया क्वेश्चन था। अगर मान लेते हैं जैसे कि ये मान लेते हैं
गाइनोशियम है और इस पर पॉलन ग्रेन आया और ये जर्मिनेट हो रहा है और ये मान लेते हैं ओव्यूल है। तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ का पूछ रहा है ये जो इस पर जर्मिनेट होता है इसे क्या बोलते हैं, तो इन वीवो जर्मिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इन वीवो जर्मिनेशन कहलाता है। बिल्कुल नया क्वेश्चन था, पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा आणविक जैविक का मूल सिद्धांत निरूपित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा आप सब जानते हैं। और हम आपको बता दें कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी प्राइवेट एक परिवार है जिसकी छोटी सी मेंबरशिप रखी गई है, और हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से, जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, इसमें चिड़िया बनी हुई है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। और जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा साइन अप का, तो जैसे आप साइन अप करेंगे तो ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर मांगेगा, जैसे डालेंगे तो इनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। कंटिन्यू करके अंदर जाएंगे तो हमारे 2 बैच हैं, एक 899 मेंबरशिप है ना कि फीस है, तो इतनी फीस है 899 और 999। तो इस समय 999 का बहुत जल्दी करिएगा, क्योंकि 999 वाली मेंबरशिप शायद बढ़ने वाली है। तो 999, ये जो 899 वाला बैच जो है ये पुराना है हमारा, और इसमें लगभग 98% बोलेंगे या 90% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं टीजीटी पीजीटी एलटी का। और 999 वाली जो अभी चालू हुआ है ये अभी शुरुआत है इसकी, लगभग 15 से 20 दिन 25 दिन हुए हैं, तो ये बैच शुरू है, तो आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। जो भी क्लासेस हुई हैं वो अब पुरानी, वो भी क्लासेस उसी क्रम से लगी हैं, और जो नई क्लासेस होती हैं वही यहाँ आती जाती हैं। और हम आपको बता दें जितना पढ़ा रहे हैं सॉलिड पढ़ा रहे हैं, और इसी का नतीजा था कि जो पीजीटी 2021 था, पीजीटी जो 2021 था उसमें 40 लोग इंटरव्यू के लिए गए थे। किसी भी कोचिंग से इतना लड़का नहीं जाता है, उसमें से 15 लोग आज लेक्चरर पोस्ट पर तैनात हैं, फाइनली सिलेक्ट हुए। और टीजीटी अगर 2021 की बात करें तो 70 प्लस लड़के हैं जो टीजीटी में सिलेक्ट हुए। टीजीटी 2016 चूँकि सेम समय हुआ था तो लगभग 35 प्लस मित्र सिलेक्ट हुए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर कई स्टेट में मित्र सिलेक्ट हैं। तो ये एक ऐसा परिवार है जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दे रहा है, बिना भौकाल के, बिना किसी ताम झाम के, चूँकि इसका जो पूरा है वो मतलब कोई कोचिंग संस्थान तो है नहीं कि हर चीज़ के लिए, इसके साथ आपको नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध होते हैं। क्लासेस भी, छोटी मेंबरशिप जो लगाई गई है ये, वो जैसे ऐप के खर्चे हैं, सर्वर का खर्चा है, टेक्निकल खर्चे हैं, तो उन खर्चों की पूर्ति के लिए छोटी सी मेंबरशिप लगाएगी। वह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराया जाता है और एक जिम्मेदारी के साथ उपलब्ध कराया जाता है। जब आप जुड़ेंगे तो आप खुद लगेगा कि क्या कोई इतने कम फीस तो हम शब्द यूज ही नहीं करते, इतनी मेंबरशिप में वरना जो कोचिंग संस्थान है बड़ी बड़ी फीस लेते हैं और टीचर आए दिन बदलते रहते हैं। कोर्स की गारंटी नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कि कोर्स 100% कंप्लीट होगा और सिलेक्शन होगा अगर आप हमारे साथ लगे रहे। हमने ये जो इतने आप देख रहे हैं, इतने सिलेक्शन हवा में नहीं दिए हैं। आप हमारे जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप उसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ आप जाएंगे जिस समय इसका रिजल्ट निकला है वही 4 से 5 माह पहले स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, या फोटो सेक्शन देखना, बच्चों के कमेंट्स पढ़ें जो सिलेक्ट हुए हैं, आप उनको देखिएगा तब विश्वास करिएगा। ये हवा वाला मैटर नहीं, तो आप जुड़िए तुरंत, क्योंकि किसी भी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 4 से 5-6 माह की तैयारी की आवश्यकता है। तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है, तो हम आपको बता दें, जब सेंट्रल डोगमा शब्द आता, भी आ चुकी कॉलेज क्लास हुई थी बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसी का है। सेंट्रल डोगमा का मतलब वही होता है डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना। इस पूरी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या, तो देखते हैं भाई। डीएनए से आरएनए और प्रोटीन। अच्छा, आरएनए से प्रोटीन और एंजाइम, तो ये तो प्रोटीन आरएनए ये भी कैंसिल, डीएनए से प्रोटीन आरएनए, तो क्या हमारा आएगा ए, डीएनए आरएनए और प्रोटीन। यही सेंट्रल डोगमा कहता है, यही क्रम होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इस क्रिया को
आर एम आर एन ए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये आप वहाँ देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवाश्म का प्रकार नहीं है, विच इज़ नॉट द फॉसिल टाइप। इसमें जीवाश्म का प्रकार कौन सा नहीं है, तो कोल बाल्स में जीवाश्म मिलते हैं। अंबर, अंबर कहाँ से आपको पकड़ में आएगा, अंबर देखेंगे जो रेजिन होता है, रेजिन पौधों के जो गूदा होता है, पौधों का जो गूदा, जैसे आपने देखा होगा नीम का पेड़। अब सब लोग हमें लगता है गांव से रिलेटेड होंगे, जो मेन शहर में ही पैदा हुए होंगे तो उनका तो नहीं बता सकते, जो गांव से संबंधित होंगे तो पेड़ों में गूदा निकलता है, मतलब लेटेक्स निकलता है, जम जाता है गूदा बबूल का। लोग बबूल के बच्चे गूदा खा भी जाते हैं, और जिनको समस्याएं होती हैं वो फिर उसका लड्डू बनाते हैं तो गूदे के। तो वो रेजिन में क्या था कि उसमें एक जैसे छोटे छोटे उस समय के जुरासिक समय के कुछ मच्छर फंस गए, उसी में वो जम गए और वो मिट्टी में गिर गया और वो दबा रहा हजारों साल तक। तो आप जब जुरासिक पार्क मूवी देखेंगे तो उसमें दिखाता है कि वो अंबर का टुकड़ा लेके आता है, उसमें एक मच्छर फंसा होता है, फिर उससे वो ब्लड, चूंकि उस समय के डायनासोर का पी होता है, उसका ब्लड निकालता है, फिर कल्चर कराता है, डायनासोर बनाता है। मूवी आप देखेंगे तो उसी से है। तो वो तो ये भी एक प्रकार का फॉसिल्स है। कंपैक्शन, जो कंपैक्शन है फॉसिल। बसाल्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, तो बसाल्ट क्या है, कौन जीवाश्म प्रकार नहीं है, तो बसाल्ट कोई जीवाश्म प्रकार नहीं है। स्टार फिश, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन टीजीटी यही क्वेश्चन पीजीटी देख रहे, पीजीटी 2021 में पूछा था, दोनों में पूछा था। तो जिस बच्चे ने यहाँ सही किया था वो यहाँ सही किया था, और जिन लोगों ने पेपर आके घर में यहाँ गलत किया था, पेपर आके घर में रख दिया था, तो उन लोगों का क्वेश्चन जरूर गलत हुआ होगा। तो चीफ फंक्शन ऑफ द पेडिसलेरी इन द स्टारफिश, जो मुख्य फंक्शन होता है पेडिसलेरी स्टारफिश में, जो स्टारफिश होती है, तो उसमें मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्वच्छ रखना। क्या होता है, स्वच्छ रखना, क्लीनाइजिंग करना। क्या करना, क्लीनाइजिंग करना। अब हम अपना वीडियो तुम्हें दिखाते हैं, ये क्वेश्चन हमने करवाया कि नहीं करवाया और कैसे सिलेक्शन हुए थे। आप देखेंगे, देखिए ये पेडिसिलरी पढ़ा है, कोई बाहरी पदार्थ त्वचा पर लगता है तो पेडिसिलरी पकड़कर हटा देती है, ये त्वचा और गिल की सफाई करती है। ये देखिए क्लास जो मुख्य है, तो इसमें देखेंगे ये हमारी ऐप की क्लास है, और ये वहाँ हमने पढ़ाया भी था और सेम क्वेश्चन आया भी था। तो ये देखिए लिखा हुआ है, और ये स्टार फिश की हमने पढ़ाई है। तो अब चूँकि चलो, तो ये तो आपको हम दिखा रहे थे, कोई इशू नहीं है इसका। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्टार फिश की जो पेडिसिलरी होती है उसका काम है स्वच्छ रखना। क्या होता है, क्लीनाइजिंग करना होता है। चलिए फिर देखते हैं, रेनिन, रेनिन एंजियो, रेनिन कहाँ भाई चला गया, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। विच वन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो उसका मुख्य घटक किसका होता है, मुख्य घटक क्या है, तो वो है JGA सेल्स। क्या है, JGA सेल्स मुख्य घटक के अंतर्गत आती हैं, JGA कोशिकाएं। तो ये इसका ऑप्शन सही था, ए। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है, तो जब आप डाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ ये देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ क्वेश्चन 39 पे पूछा था, CH2 मुख्यतः उत्तरदायी है। तो ये CH2 किसके लिए बोला था, इथाइलिन के लिए कहा था। किसकी, इथाइलिन की बात कर रहा था, इथाइलिन। तो इथाइलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स। ये कैसा हार्मोन्स है, पहला गैसियस हार्मोन्स है, सॉरी गैसियस हार्मोन्स है, ध्यान रखिएगा। और ये किस में करता है, फल को पकाने के काम में करता है, फल को पकाता है। इसके अलावा आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे, ऑक्सिन्स और ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन, ABA, एब्सिसिक एसिड, और ये पांच हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे। तो इसमें से उस इथाइलिन की बात कर रहा है, तो मूल रोम बनाने का कार्य छोड़ो, नोट्स बनाने का काम छोड़ो,
इंटरनोड बनाने का काम छोड़ो, फल को पकाने का काम करता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सी सही था, राइपिंग ऑफ फ्रूट, जो कि अभी हमने आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन आहार को सुगंध बढ़ा देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड? कौन भोजन के मतलब सुगंध को बढ़ाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। टेट्राजाइंस बढ़ाता है? नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड, तुम नाइट्रस ऑक्साइड तो कौन सी होती है? लाफिंग गैस होती है शायद, देख लेना, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है, तो ये तो बढ़ा ही नहीं सकती, ये तो सूंघते ही व्यक्ति हंसना शुरू कर देगा। ग्लूटामेट, ध्यान रखिएगा, ग्लूटामेट एक शब्द यूज होगा, ग्लूमेट, ये क्या करता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या करता है? भोजन में स्वाद को बढ़ाता है। चिप्स चिप्स के पैकेट में शायद देखिएगा ग्लूटामेट वगैरह लिखा रहता है। तो आहार की सुगंध को बढ़ा देता है कौन? मोनोसोडियम ग्लूटामेट आहार की सुगंध को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। फिर आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन सा है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में जब हमने आपको क्लास ली थी तो हमने बताया था एक तो राइनिया है, और यहां राइनिया दिया नहीं है, ठीक। तो लिविंग फॉसिल्स में कौन आएगा? लिविंग फॉसिल्स फिर कौन सा है? तो हमने कहा था साइलोटम लिविंग फॉसिल्स है। क्या है साइलोटम लिविंग फॉसिल्स? ये रूटलेस होता है, इसमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। तो कौन है? साइलोटम। तो यही ऑप्शन सही होगा, यही लिविंग फॉसिल्स है। जब आपको हमने टेरिडोफाइट की क्लासेस ली हैं ऐप पर देखिएगा, तो वहाँ ये सब हमने बताया है। तो राइनिया तो है नहीं, तो और जीवित कौन इस समय है? तो साइलोटम। तो ऑप्शन हम साइलोटम को लगाएंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन कौन सा है? तो फिर साइलोटम सबसे प्राचीन माना जाता है। कौन है? तो इंग्लिश वाले देख लें, विच वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एमंग द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल? तो लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, इक्विसीटम, साइलोटम। साइलोटम को हम लिविंग फॉसिल के भी नाम से जानते हैं, लिविंग फॉसिल्स के भी नाम से जानते हैं। साइलोटम कैसा होता है? रूटलेस होता है। कैसा होता है? रूटलेस होता है। डाइकाटोमसली ब्रांचिंग पाई जाती है, और इसमें माइकोराइजा भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, माइकोराइजा भी पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साइलोटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में अपरा होता है, प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन इज। तो अभी हमने आपको जो क्लासेस ली हैं, जो बैच खत्म हो रहा है, प्लेसेंटा कैसे होता है? तो इसमें चूंकि हीमोकोरियल प्लेसेंटा देखने को मिलता है, तो यहीं से पकड़ में आ जाएगा, आप पूरा मत देखिएगा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है, और देख लो किसी में हीमोकोरियल है तो ये भी खत्म है, ये भी खत्म, ये भी, बस इसी से आप ऑप्शन को सही कर सकते हैं। और कुछ जानते हो ना जानते हो, इसमें आप कुछ जानते हो ना जानते हो, केवल किसको जानते हो? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। आपने इसको ए को सही कर दिया कि मनुष्य में हीमोकोरियल प्लेसेंटा देखने को मिलता है, इसी आधार पर आपने पूरे क्वेश्चन को सही कर दिया। जोनरी प्लेसेंटा, जो जोनरी प्लेसेंटा, डिफ्यूज, कॉटिलिनरी, ये सारे प्लेसेंटा आपको हमने पढ़ाए हैं, आप अभी ही देख सकते हैं। और अगर आपको देखना चाहें तो हम दिखा भी सकते हैं, क्योंकि हवा में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है हमारे साथ। आप यहाँ, हमें लगता है इसको पहले साइलेंट कर दें, आप देखेंगे ये सेंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, इस तरीके से हमने आपको प्लेसेंटा सारे पढ़ाए थे। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा सारे पढ़ाए थे, मार्सुपियल्स, हॉर्स पीक, सेंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा पढ़ाए थे। हमने बताया भी था कि किस में कितने बैरियर पाए जाते हैं। इस तरह से हमने आपको क्लास ली थी। कोरियोलेंटोइक प्लेसेंटा पाए जाते हैं, कोरियल प्लेसेंटा पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपके सारी क्लासेस हमने आपकी ली हुई हैं, और इसी तरह से नए बैच में भी क्लासेस होंगी। सेंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, एंडोथेलियल प्लेसेंटा। तो इस तरीके से हीमोकोरियल प्लेसेंटा, देखिए हीमोकोरियल प्लेसेंटा लिखा है, लिखा था प्रिमेटिव सच एज द एपीज, मंकीज और ह्यूमंस में हीमोकोरियल प्लेसेंटा देखने को मिलते हैं। हीमो इंडोथेलियल प्लेसेंटा, इस तरीके से आपका सारी क्लासेस हमने ली हैं। तो कोई ये, तो वही हम आपको इसलिए भी बीच बीच में दिखाते चलते हैं कि आप देखेंगे कि कितनी मेहनत की जा रही है। तो ये, तो ऑप्शन हम इसका ये सही करेंगे। फिर आता है, फिर कहता है नियमित व्यायाम से पेशी का आकार 60% तक बढ़ सकता है, यह मुख्यतः फल है निम्नलिखित में किसकी वृद्धि का? रेगुलर एक्सरसाइज कैन द इंक्रीज द साइज ऑफ द मसल्स बाय 60%। अब देखिएगा, आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो ये आते हैं, ये
तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं। आप डिप्स मारते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं सीना में, ये पेट की जो मसल्स होती हैं तो ये क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, बढ़ जाती हैं 60% तक। ये किस कारण से आती हैं, तो इस किस कारण से आती हैं, तो सिंपल सी बात है, डायमीटर ऑफ द मसल सेल्स ओनली, डायमीटर बढ़ेगा, ठीक, नंबर ऑफ मसल सेल्स बिल्कुल बढ़ेंगी, नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स विद द मसल सेल्स, तभी ये जब सब बढ़ेंगी तभी कोशिश जो मसल्स है वो बढ़ेंगी। व्यायाम जब लगातार करेंगे तो हमारी बॉडी हष्ट पुष्ट होगी, वरना झिंगुर बने रहेंगे तो इसीलिए कहते हैं झिंगुर ना बने, आप अच्छा खाएं और अच्छी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेंगे तो आप तंदुरुस्त होंगे, हेल्थी होंगे। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो इन सब के कारण होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस के आधार पे भी सही होते हैं, आप कहीं पढ़े नहीं होते हैं, इनका आंसर कहीं सटीक लिखा नहीं होता है, मगर जो आप पढ़े होते हैं उनसे कोरिलेटेड होते हैं। पराकोष भित्ति की इंडोथीसियम में उपस्थित फाइब्रस बैंड बने होते हैं, किसके बने होते हैं, फाइब्रस बैंड जो बने होते हैं वो किसके होते हैं, तो फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन द इंडोथीसियम ऑफ द एंथर वॉल मेड अप ऑफ द अल्फा सेल्यूलोज, किसके बने होते हैं, अल्फा सेल्यूलोज के बने होते हैं। स्पोरोपोलेनिन किस पर पाया जाता है, तो पॉलन पर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पर पाया जाता है, जिसके कारण ये अच्छे से फॉसिल्स हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि अच्छे से फॉसिल्स किस कारण होते हैं, स्पोरोपोलेनिन के कारण, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया अगर आप जानते हैं। पेक्टिन का कोई मतलब ही नहीं, लिग्निन का कोई मतलब ही नहीं है, इंडोथीसियम में तो क्या है, अल्फा सेल्यूलोज सही। चलिए, कौन बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया के इंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काइक कोशिका में नहीं होता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडोस्पोर ऑफ द बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल, तो म्यूरेमिक एसिड तो बैक्टीरिया की सेल वाल में तो पाई जाती है, तो बात ही खत्म करो, ये तो बात ही खत्म कर दिया। दूसरा ग्लाइकोलिक एसिड, ये बैक्टीरिया के सेल वाल से संबंधित है, तो इसको खत्म करो, नन ऑफ एबव। अब बचा क्या, डीपीकोलिक एसिड, यही केवल बचा, तो इसी को सही कर दो। डाइपिक्लोनिक एसिड, डाइपिक्लोनिक जो एसिड होता है ये केवल इंडोस्पोर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इंडोस्पोर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी सही होते हैं, अगर आप तीन को ये जान जाएं कि ये सही नहीं है और आपको सही आंसर ना पता हो, आपको सही आंसर ना पता हो और ये बकाया जैसे ये हमें मालूम था सेल वाल में पाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म है। वो कह रहा बैक्टीरियम ना पाया जा रहा हो, ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है बैक्टीरियम, तो ये अब एक केवल बचा था कौन, डिप्लोइक एसिड, इसी को सही कर दो, बस हो गया सही। तो ऐसे भी क्वेश्चन सही होते हैं कि ना आते हुए सही होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दंत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, द टीथ इज रिप्लेस्ड बाय द हॉर्नी बीक इन विच द फॉलोइंग, किसमें ऐसा होता है कि जिसमें निम्नलिखित में से किसमें दंत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, तो किसमें हो जाती है, तो कीलोनिया में, किसमें होता है, कीलोनिया में। बिल्कुल नया क्वेश्चन था, जूलॉजी का नया क्वेश्चन था, किसमें, कीलोनिया में ऐसा होता है। फिर पूछा था ऑर्सिन स्टेन के थैलस से प्राप्त होता है। देखिए हमने आपको यहाँ बताया था कि लाइकेन से 3 क्वेश्चन, एक लाइकेन का पहले क्वेश्चन छोड़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं अगले 30 में, यहाँ फिर उसने लाइकेन से क्वेश्चन पूछा था, ऑर्सिन स्टेन के थैलस से प्राप्त किया था, किसके थैलस से ऑर्सिन स्टेन प्राप्त किया था, तो रोसेला प्रजाति के थैलस से ऑर्सिन स्टेन प्राप्त किया था, रोसेला से, किससे प्राप्त किया था, रोसेला से ऑर्सिन स्टेन प्राप्त किया था, तो ऑप्शन इसका ए सही है, रोसेला से। फिर क्वेश्चन आता है निम्न में से किसकी उपस्थिति से टीनिया पोषक के पाचक रसों से बच जाता है, हाउ इज दैट टीनिया escapes digestion by the enzyme of the host, it is due to the presence of, मतलब वो कौन सा है पाचक रसों से टीनिया बच जाता है, तो इसका सही आंसर क्या था, तो इसका सही आंसर था, ये देखिए ना, ये किताब में इसका कहीं नहीं दिया है और एग्जामिनर ने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पढ़ के बनाया था। ये सबको मालूम था कि काइटिन पाई जाती है जिसके कारण वो बच जाता है, तो इसका सही आंसर था ए, क्या था, ए, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड के कारण वो बच जाता है। तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन पीजीटी में आपको पुनः देखने को मिल सकता है। हाउ इज दैट टीनिया एस्केप्स डाइजेशन बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, अम्लीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड के कारण बच जाता है। एम्फिऑक्सस में विदलन होता है, एम्फिऑक्सस में जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, तो ये चूंकि माइक्रोलिसाइथल एग होते हैं इसके,
लिसाइथल एग होते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था अभी। माइक्रोलिसाइथल में हरदम होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। कैसा होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो देख लीजिए कहाँ दिखा हुआ है, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल होगा चूंकि, तो ऑप्शन इसका ए सही कर देंगे। तो क्लीवेज एम्फिऑक्सस में कैसा होता है? होलोब्लास्टिक इक्वल होता है। नाइट्रोजनी उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं, नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्टेज आर स्टोर्ड इन, कहाँ जमा होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि ये कहाँ जमा होते हैं, तो ये प्रायः एलेंटॉइस में जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं? एलेंटॉइस में जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं? एलेंटॉइस में। देखेंगे हमने शायद एलेंटॉइस में, अच्छा ये तो वहाँ है, मतलब शुरुआत में हमने एलेंटॉइस वगैरह पढ़ाया है, आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा आपका। तो ये तो अब आपका इसका फिर सही आंसर क्या होगा? एलेंटॉइस अपरापोसिका, ध्यान रखिएगा। तो ये एलेंटॉइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैलीमोन पैलीमोन के कार्डियाक आमाशय के भाग में हैस्टेट प्लेट पाई जाती है। इन पैलीमोन द हैस्टेट प्लेट इज फाउंड इन द साइड ऑफ कार्डियाक स्टोमक। कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है वेंट्रल रीजन पर। कहाँ देखने को मिलती है? जो ये हैस्टेट प्लेट होती है ये वेंट्रल साइड पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन हमारा होगा वेंट्रल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आक्सोस्पोर, जो आक्सोस्पोर होते हैं, क्वेश्चन बना था आक्सोस्पोर आर फाउंड इन, तो आक्सोस्पोर किस में पाए जाते हैं? तो देखिएगा साइनोफाइसी में कोई ऐसी संरचना नहीं दे पाए। साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। क्लोरोफाइसी में जो आते हैं ग्रीन एल्गी आते हैं, ग्रीन एल्गी आते हैं, हरित शैवाल आते हैं। रोडोफाइसी में रेड एल्गी आते हैं जिनमें ऐसी कोई संरचना, मगर बैसिलियोफाइसी में डाई एटम्स आते हैं। क्या आते हैं? डाई एटम्स आते हैं जिनमें आक्सोस्पोर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका डी सही था, बैसिलियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मीन उद्गामी है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाड्रोमस फिश। एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस हमने आपको पढ़ाया था। तो एनाड्रोमस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? हिल्सा। कौन सी फिश है? हिल्सा जो फिश है वो कैसी होती हैं? तो वो प्रायः एनाड्रोमस फिश के अंतर्गत आती हैं, हिल्सा। कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस हमने आपको दो पढ़ाया था। तो हिल्सा आती है कैटाड्रोमस में, एनाड्रोमस में। सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? पाइनस प्रोटेक्ट्स इट्स सेल्फ फ्रॉम द माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रो। किसके द्वारा बचाता है? तो सिंपल सी बात है, रेजिन के द्वारा। रेजिन जब छोड़ता है तो उसके द्वारा क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें चिपक जाते हैं और मर जाते हैं, और ये अपने आप को बचा लेता है। ध्यान रखिएगा, चूंकि किसकी बात कर रहा है? पाइनस की। और माइकोराइजा का कार्य क्या होता है? तो ये पोषण देने का कार्य करता है। क्या करता है? पोषण। इसीलिए इनमें रूट हेयर जो होती हैं कम डेवलप होती हैं, कम डेवलप्ड होती हैं, ध्यान रखिएगा। टहनियाँ, तो टहनियों का तो मतलब ही नहीं है, ये कैसे बचाएंगे? मोटी छाल, इसमें इतनी मोटी छाल होती ही नहीं है। तो रेजिन आएगा, सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से? तो मेढक का उसने बताया था टीलोलिसाइथल एग। दूसरा कीट का बताया था, कीट का होता है सही सुमेलित की बात कर रहा है, यानी सही सुमेलित नहीं है, नहीं, ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉग का जो होता है वो टीलोलिसाइथल होता है। इंसेक्ट सेंट्रोलिसाइथल एग होता है। मैमल्स माइक्रोलिसाइथल नहीं, ए लिसाइथल होता है, ए लिसाइथल एग होता है। पक्षी सही है। तो ऑप्शन इसका क्या सही लगेगा? सी। कैसा है? ए लिसाइथल। कैसा होता है? ए लिसाइथल होता है। यहाँ माइक्रो दिया है तो इसलिए मैमल को हम ये सही कर देंगे। नहीं पूछा है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कॉटन क्या है? फ्रूट फाइबर नहीं। कॉटन कैसा होता है? सीड फाइबर होता है, सीड फाइबर होता है। जो सीड बीज होता है, जो बीज होता है, ध्यान रखिएगा, जो बीज होता है, बीज की जो एपिडर्मिस होती है वो बढ़कर फाइबर बनाती है। क्वायर बिल्कुल मीजोकार्प है। जूट स्टेम का फाइबर सही है। फ्लैक्स बास्ट फाइबर है, बिल्कुल सही। तो आप कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है कि कॉटन क्या है? सीड फाइबर है, ना कि फूड फाइबर, सीड फाइबर है। निम्न में से
कौन से फीता क्रम में नर परिपक्वता उभयलिंगी होती है? ऑन द फॉलोइंग विच सिस्टोड्स इज प्रोटेंडरी हर्माफ्रोडाइट? कौन होता है? तो बताइएगा कौन होता है इसमें? तो टीनिया होता है। कौन सा होता है? टीनिया। जब आप टीनिया पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे टीनिया को। तो ऑप्शन क्या सही होगा? टीनिया। पोर्टेंडस का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें से नर पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स बाद में मैच्योर होते हैं, जिससे जो क्रॉस फर्टिलाइज वो मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। फिर देखिएगा, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी? तो उसने क्या नहीं दिया था? किंगडम और क्लास, ये सॉरी, उसने क्या नहीं दिया था? फाइलम और फैमिली। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं दिया था? फाइलम और फैमिली लीनियस ने नहीं दिया था। फाइलम और फैमिली लीनियस ने नहीं दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आएगा सी नंबर। फिर आता है इंटरवेंटिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट। अंतरनाली पट्ट अपूर्ण होता है। तो ये अंतरनाली जो पट्ट होता है अपूर्ण होता है, किसमें अपूर्ण होता है? तो यूरोमैस्टिक्स में अपूर्ण होता है। तो ऑप्शन आएगा ये वाला। अंतर्निलय पट्ट जो होता है, इंटरवेंटिकुलर जो सेप्टम होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। तो किसमें इनकम्प्लीट होता है? तो कहाँ होगा? यूरोमैस्टिक्स में। ध्यान रखिए, किसमें इनकम्प्लीट होता है? यूरोमैस्टिक्स। यूरोमैस्टिक्स है क्या? छिपकली है। क्या है? छिपकली है। और जो लिजार्ड होते हैं तो उसमें 3.5 वो पाए जाते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की बात है। यूरोमैस्टिक्स क्या? छिपकली है। और छिपकली किसके अंतर्गत आता है? लिजार्ड। और लिजार्ड के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? 3.5 कच्छ होते हैं। राना टिग्रीना मेंढक में 3 कच्छ होते हैं। छिपकली में 3.5 होते हैं। और कोलंबा में 4 होते हैं। ये पता चला। अब यही क्या 3.5 है? 3.5 का मतलब क्या? सिंपल सी बात है, अपूर्ण होगा तभी तो 3.5 होगा। तो इसीलिए इसको हमने सही किया, बी, और जो कि सही था। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पक्सीनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोसी पर पाई जाती है? विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन द अल्टरनेटिव होस्ट? कौन सी अवस्था देखने को मिलती है? तो यूरोस्पोर व्हीट पे पाया जाता है, गेहूं पे पाया जाता है। टेलिटोस्पोर भी व्हीट पे पाया जाता है। बेसिडियोस्पोर सॉइल में, मिट्टी में पाया जाता है। पिकनीडियोस्पोर बारबेरिस के पौधे पर पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी। क्या सही होगा? डी। तो मुझे लगता है 30 क्वेश्चन एक दिन में लेके चलेंगे तो आराम से सॉल्व भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो कल 61 नंबर का क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र यार दोस्तों के साथ जो टीजीटी पीजीटी इवन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी या जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उनके साथ इसको शेयर करेंगे तो वो लाभ भी ले लेंगे और दूसरा हमारी मेहनत भी सार्थक होगी। जो ये मेहनत की जा रही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। इसी के साथ नमस्कार।